शैतान से मुलाकात। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने ताउस रहमतुल्लाह अलैह और उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि क्या तुझे इल्म है कि तुझे वही मिला जो तेरा मुकद्दर था। शैतान ने कहा कि इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ और ख़ुद को गिरा दो, फिर देखोगे क्या तुम जिंदा रहते हो या नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया है कि मेरा बंदा मुझे ना आजमाए, बेशक मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा अपने रब का इम्तहान लेने का मजाज नहीं, मगर अल्लाह जब चाहे बंदे को आजमाइश में मुब्तला कर सकता है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि शैतान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि आप अलैहिस्सलाम खुद को सच्चा जानते हैं तो मैं भी इस पहाड़ से छलांग लगाता हूँ, आप अलैहिस्सलाम भी लगाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू हलाक हुआ और क्या तूने अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ये फरमान नहीं सुना कि ए इब्ने आदम, मुझसे अपनी हलाकत के मुताल्लिक सवाल ना करो, बेशक मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। हज़रत खालिद बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि शैतान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा 10 साल तक इबादत करता है। इन दिनों वो एक दरिया के किनारे खड़ा होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैं इस दरिया में कूदता हूँ तो क्या मेरा हाल वही होगा जो लिखा जा चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू रब को आजमाइश में डालता है जबकि वो चाहे किसी की आजमाइश कर सकता है। फिर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम के साथ इबादत करने वाला शैतान है। हज़रत इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर नमाज अदा फरमा रहे थे कि शैतान आया और कहने लगा कि क्या तुम ईमान रखते हो जो तकदीर में लिखा जा चुका है वही अटल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मेरा तकदीर पर ईमान है। शैतान कहने लगा तो फिर अपने आप को इस चोटी से गिरा दीजिए और देखिए कि तकदीर में क्या लिखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बदबख्त, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों को आज़मा सकता है लेकिन बंदे को कोई इख्तियार नहीं कि वह अल्लाह अज़्ज़ा व जल को आज़माए। हज़रत इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सुफ़ियान बिन उनीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि हज़रत ईसा की मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, जहाँ तक मुझे इल्म है तुमने गहवारे में ही बोलना शुरू कर दिया था, हालांकि तुमसे पहले कभी किसी ने गहवारे में कलाम नहीं किया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब मेरे परवरदिगार का फ़ज़ल है, जिसने मुझे बोलने की तौफीक दी वही मुझे मारेगा और दोबारा ज़िंदा करेगा। शैतान ने कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, मुझे इल्म हुआ है कि तुम मुर्दे ज़िंदा कर लेते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब तो वही है जो ज़िंदा करता है और मैं जिसे ज़िंदा करता हूँ वो उसे मारेगा और दोबारा ज़िंदा करेगा। शैतान कहने लगा, खुदा की कसम, आप अलैहिस्सलाम तो आसमानों में भी खुदा हैं और ज़मीन में भी खुदा हैं। रावी कहते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और इसे अपने परों से मारा और सूरज में फेंक दिया, फिर वो एक दहकते हुए चश्मे में जा गिरा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा इसे अपना पर मारा तो वह 7वें समंदर में पहुंच गया और चीखो पुकार शुरू कर दी। एक रिवायत यह भी है कि शैतान ज़मीन की गहराइयों में पहुंचा और इसने वहां कीचड़ का जायका चखा और फिर जब बाहर आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, मुझे किसी से इतनी तकलीफ़ नहीं पहुँची जितनी तुम्हारी वजह से पहुँची है। इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह से ही मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ी और वापस तशरीफ़ लाए। जब आप अलैहिस्सलाम एक पहाड़ की चोटी से गुजरे तो शैतान से मुलाकात हुई। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को रोक कर कहा कि आप अलैहिस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि ख़ुद को बंदा कहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इससे छुटकारा पाए, मगर शैतान आप अलैहिस्सलाम का रास्ता छोड़ने को तैयार ना हुआ। शैतान यही कहता रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम को बंदगी ज़ेब नहीं देती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मदद की दरख्वास्त की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। शैतान ने जब इन दोनों फरिश्तों को देखा तो भाग निकला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शैतान को पर मारा तो पहाड़ के दामन में जा गिरा। शैतान लौटा और दोनों फरिश्तों को इसके अलावा कोई और हुक्म नहीं दिया गया था। शैतान फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि ख़ुद को बंदा कहें। आप अलैहिस्सलाम की नाराज़गी आम बंदों की नाराज़गी नहीं है। मैं अपने मातहतों को हुक्म दूंगा कि वो आप अलैहिस्सलाम की अताअत करें और आप अलैहिस्सलाम को पूजें। मैं ये नहीं कहता कि आप अलैहिस्सलाम खुदाए वाहिद हैं, वो आसमानों का रब है और आप अलैहिस्सलाम ज़मीन के रब हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान की गुफ्तगू सुनी तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में फ़रियाद की। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आए और अपने परों से शैतान को मारा। शैतान सूरज से जा लगा और फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने दूसरी ज़रब लगाई तो शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस जगह पहुँचे जहाँ शैतान गिरा था। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारी वजह से सख्त अजाब में मुब्तला किया गया। फिर शैतान को ऐनुश शम्स में फेंक दिया गया। फिर वहाँ आग के चश्मे के पास 7 फरिश्ते मौजूद थे जिन्होंने इसे चश्मे में गौते दिए। फिर वो चीखता तो उसे कीचड़ में फेंक देते। अल्लाह की कसम, इसके बाद शैतान कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में नहीं आया।